घर में गरीबी आने के साथ मुख्य कारण। नंबर एक, साफ सफाई। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है, जिसके चलते उस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वही माता लक्ष्मी उसी घर में अपने चरण रखती है जहां रसोई साफ हो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह होती है जहां अन्न देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना माता लक्ष्मी के अपमान के बराबर होता है। नंबर दो, परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग। पति और पत्नी परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिन्हें जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में रोज पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहीं लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहां परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। नंबर तीन, उधारी का लेन देन। जरूरत पड़ने पर अपने सगे साथी, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधारी देना या लेना कई बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। शुक्रवार के दिन किसी को उधारी देना या लेना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता है, और अगर आप इस दिन किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो आपको चुकाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर चार, औरतों का अपमान। जिस घर में औरतों का अपमान होता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इतना ही नहीं, मां उस घर की सुख शांति सब भंग कर देती है। घर की औरतें भी मां लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसीलिए स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति के परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर पांच, गलत समय पर झाड़ू लगाना। मान्यताओं के अनुसार घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस समय पर झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दरिद्रता आपके घर में अपने पैर पसारने लगती है और घर पर आर्थिक संकट छा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह आपके दुर्भाग्य की वजह भी मानी जाती है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी भी पड़ रही है, तो घर की गंदगी को घर के अंदर ही रखें। उसे सुबह साफ सफाई के साथ घर से निकाल कर फेंकें। नंबर छह, बड़े बुजुर्गों का अपमान। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं। उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान ना करें। जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। नंबर सात, जरूरतमंद का निरादर। सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व बताया गया है। केवल तीज त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि समय समय पर जरूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। ऐसे में अगर कोई जरूरतमंद या भिखारी आपसे कोई मदद मांगने आए, तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अगर आप पैसों से संपन्न हैं और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आपकी स्थिति मदद करने वाली नहीं है, तो कम से कम उसका अनादर भी ना करें। किसी जरूरतमंद के साथ दुर्व्यवहार करने से ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, और महालक्ष्मी भी ऐसे घमंडी लोगों का घर छोड़ करके चली जाती है।